हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे यूनिट 5th से है। ये एमजेड O001 मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी की 5th यूनिट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारे सेकंड ब्लॉक की फर्स्ट यूनिट है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी ऑफ मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। इसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जो है स्टडी कर चुके हैं, जान चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उनको देखिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो है हमारा कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या कंपोजिशन है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिसमें हम स्टडी करेंगे, ये हमें स्ट्रक्चर एक दिया गया है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि हम ये जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं कि फॉस्फोलिपिड की बनी होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेंगे जो हमें दिया गया है। और कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देयर फंक्शंस, ये हमें एक टेबल दी गई है आपकी बुक में। काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा कि आपको पता हो फोस्फोलिपिड जो कंपोनेंट है इसकी लोकेशन कहाँ है, क्या फंक्शन है। तो अगर आपको ये चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो से, तो नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी, जो टॉपिक्स आएंगे, उनमें आपको काफी हद तक क्लियरिटी मिलेगी। तो देखते रहिए आप ये वीडियोस और जुड़े रहिए हमसे। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि, और एक जो है ना बेल आइकन आपको दिया होता है उसका प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जिसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो टॉपिक का नाम भी यही है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। इससे पहले जो हमारी हिस्ट्री रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो हम जान चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देख लीजिएगा। एक प्ले लिस्ट जो है ना मैंने बना दी है MSc जियोलॉजी के फर्स्ट पेपर एमजेड O001 मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी की। वहां पर आपको सारी वीडियो सीरीज वाइज मिलेंगी। तो आप बने रहिए और देखते रहिए वीडियोस को। देखिए कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में जो है यहाँ पर हमें क्या बताया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। कंपोजिशन और स्ट्रक्चर की बात करें, लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो तीन मेन कंपोनेंट है जिसमें लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मेन कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे कंपोजिशन आपको बता दी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। टू लिपिड्स मेनली प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फोस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो जो लिपिड प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उनमें एक जो होता है फोस्फोलिपिड होता है एंड सेकंड आपका कोलेस्ट्रॉल होता है। फोस्फोलिपिड्स आर glycerol based lipid molecules that show the presence of two fatty acid tails and a phosphate linked head group। अब यहाँ पे फोस्फोलिपिड के बारे में बताया गया है, स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि जो फोस्फोलिपिड होते हैं वो ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इनमें जो है, ये जो मॉलिक्यूल है वो दो चीजें शो करते हैं, टू फैटी एसिड टेल्स को शो करते हैं और एक उनका फोस्फेट लिंक्ड हेड ग्रुप होता है। और ये याद रखिएगा कि जो टेल्स होती हैं उसमें टू फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, और जो आपका हेड रीजन है उसमें फोस्फेट लिंक्ड हेड होता है, यानी कि फोस्फेट लिंक होता है उसके साथ। कोलेस्ट्रॉल एंड फोस्फोलिपिड्स फ्रॉम द कोर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता दिया गया कि जो कोलेस्ट्रॉल है या जो फोस्फोलिपिड है वो जो है मेम्ब्रेन की कोर को बनाते हैं एक तरह से। ईच लिपिड मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 4 कार्बन रिंग्स जॉइन टुगेदर। तो सभी जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 4 कार्बन रिंग्स के जुड़ने से बनते हैं, यानी कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स किस तरह से बने होते हैं, तो ये 4 कार्बन की रिंग के जुड़ने से बनते हैं। चेन्स ऑफ carbohydrate present on the exterior side of the membrane are attached to the protein and lipid। जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के बाहर वाले पोर्शन में वो अटैच होते हैं प्रोटीन एंड लिपिड से, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिया, प्रेजेंट ऑन द एक्सटीरियर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन आर अटैच्ड टू द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट एरिया में वो प्रोटीन और लिपिड के साथ अटैच होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फॉर्म्ड व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर बाउंड टू प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर क्रिएटेड व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स बाउंड टू लिपिड्स। तो यहाँ पे बता दिया गया दोनों के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स कब बनेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर बाउंड टू प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो, उनका काम क्या होता है कि वो आर क्रिएटेड व्हेन कार्बोहाइड्रेट बाउंड टू लिपिड। जब कार्बोहाइड्रेट आपका लिपिड से जुड़ा होगा तो बनेगा आपकी ग्लाइकोलिपिड, और जब आपका कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन से जुड़ा होगा तब बनाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये बताया गया है। द प्रोटीन्स आर फाउंड आइदर लूजली अटैच्ड और इंसर्टेड इन द लिपिड बाइलेयर। तो प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, या तो वो लिपिड बाइलेयर के बीच में इंसर्टेड होते हैं या उससे जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं उससे। और बताया गया द रेशियो ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट वेरीज इन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सेल्स। तो जैसे हमें पता है कि कंपोनेंट्स जो है इनका एक तरह से कंस्ट्रक्शन जो है इसका जो हुआ है वो कंपोनेंट्स इसके बेसिक प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लेकिन ये सेल की क्या टाइप है, सेल की टाइप के अकॉर्डिंग जो है इनका रेशियो जो है चेंज होता रहता है। Phospholipids are arranged in a way to form a two-layer structure called bilayer इन द सेल मेम्ब्रेन। जो फोस्फोलिपिड होते हैं वो अरेंज होते हैं एक तरीके से टू लेयर स्ट्रक्चर में, यानी कि फोस्फोलिपिड से टू लेयर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जिनको बाइलेयर कह दिया जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। दिस लेयर सेपरेट्स फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल फ्रॉम दैट प्रेजेंट आउटसाइड इट।
तो ये जो फ्लूइड होता है, ये जो लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है, बाइलेयर है, ये जो है फ्लूइड को उसके सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, उसको उसके बाहर वाले एनवायरनमेंट के चीजों से जो सेपरेट करके रखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यही काम होता है, तो यही फॉस्फोलिपिड का काम यहाँ पे बताया गया है। अब देखो फॉस्फोलिपिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल इस तरह का दिखाई देता है। टू टू इसमें टेल आपको देखने को मिलेगी, एक हेड देखने को मिलेगा। जो हेड होता है वह हाइड्रोफिलिक हेड होता है, यानी कि हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में। इसमें फॉस्फेट और ग्लिसरॉल देखने को मिलेगा आपको। जबकि जो टेल रीजन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ये सैचुरेटेड एसिड का बना होता है, फैटी एसिड का बना होता है। और इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी प्रेजेंट होता है, यानी कि टेल्स जो तो प्रेजेंट होती हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपको देखने को मिल रही है इस डायग्राम में। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज एम्फीपैथिक इन नेचर। अब यहाँ पे यही बताया गया है कि जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है वो एम्फीपैथिक होता है नेचर में। क्यों होता है? क्योंकि वो दोनों ही चीजें को शो करता है। इट शोज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। दोनों ही चीजें, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, दोनों चीजों को शो करता है, इसीलिए इसको एम्फीपैथिक बोला जाता है। द हाइड्रोफोबिक टेल्स और हाइड्रोलिपिड सॉरी द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट फेसिंग ईच अदर। तो हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है वो एक दूसरे को फेस कर रही होती है, व्हाइल द हाइड्रोफिलिक हेड फेस टुवर्ड्स आउटर साइड। जबकि जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो बाहर की तरफ होता है, वो फेस नहीं कर रहा होता। देखो मैं आपको एक फिगर से दिखाती हूँ, ये जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है, तो ये जो है ना ये एक दूसरे को फेस कर रही है, जबकि हेड रीजन जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये एक दूसरे को फेस नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो ये बताया गया है यहाँ पे। तो ये फॉस्फोलिपिड जो है ना इसका टेल रीजन है, टेल रीजन एक दूसरे को फेस कर रहा होता है, जबकि हेड रीजन जो है एक दूसरे को फेस नहीं कर रहा होता। तो यही बताया गया है यहाँ पर इसके बारे में। अब देखिए द हेड रीजन ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल। तो जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हेड रीजन होता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का, वो सेल में फ्लूइड की तरफ प्रेजेंट होता है, यानी कि कॉन्टैक्ट में होता है जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। द हाइड्रोफिलिक और वाटर लविंग पोर्शन कंटेन्स ए नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप, और इसको हम वाटर लविंग या हाइड्रोफिलिक पोर्शन भी बोलते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप को कंटेन करके होता है, यानी कि इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है नेगेटिवली चार्ज। वाटर बीइंग ए पोलर मॉलिक्यूल इजीली फॉर्म electrostatic charge based interactions with phospholipid heads। वाटर बीइंग ए पोलर मॉलिक्यूल, वाटर जैसे कि आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है, वो आपका इजीली फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक इजीली इलेक्ट्रोस्टैटिक बना लेता है चार्ज बेस्ड, जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक बना लेता है इंटरेक्शंस किसके साथ? फॉस्फोलिपिड के साथ। यानी कि हमें बताया गया कि फॉस्फोलिपिड हेड्स के साथ जो है ना इंटरेक्शन बना लेता है हमारा जो वाटर होता है, एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, इसी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है जो कि चार्ज बेस्ड है ऐसा इंटरेक्शन बना लेता है। हाइड्रोफोबिक वाटर फियरिंग जो पोर्शन है ऑफ फॉस्फोलिपिड इज मेड अप ऑफ लॉन्ग नॉन पोलर फैटी एसिड टेल्स। तो ये आपका नॉन पोलर और फैटी एसिड टेल्स का बना होता है। तो फैटी एसिड टेल्स इंटरेक्ट इजीली विद आउटर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो फैटी एसिड टेल जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ इजीली इंटरेक्ट कर लेती हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ। द फॉस्फोलिपिड्स हैविंग शॉर्ट टेल्स form a missile single layered small spheres or droplets when heated in an aqueous solution, whereas long tails can form liposomes। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका शॉर्ट टेल होती है वो मिसल को बनाती है, और जो लॉन्ग टेल होती है वो लिपोसोम को बनाती है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको बताया गया है प्रोटीन्स आर द सेकंड मोस्ट अबेंडेंट कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्रोटीन्स होते हैं वो काफी अबेंडेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, काफी ज्यादा जरूरी होते हैं, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। देयर रेंज इन मेम्ब्रेन वेरीज फ्रॉम 20 to 70%। तो मेम्ब्रेन में 20 to 70% जो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन्स आर प्रेजेंट आइदर इनकॉर्पोरेटेड इंटीग्रेटेड विद इन द मेम्ब्रेन, या तो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं या फिर इंटीग्रेटेड होते हैं। इनकॉर्पोरेटेड मतलब उनके आसपास पड़ा होगा या चिपका हुआ होगा बाहरी जो है हेड रीजन पर उसके, या फिर इसके अंदर भी इंटीग्रेटेड हो सकता है। They exist as an integrated form or as a stressed on either side। या तो वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या फिर स्ट्रेस्ड होते हैं दोनों साइड। ठीक है, एक अदर साइड किसी भी साइड पर भी मिल सकता है, इंटरनल और आउटर किसी भी साइड पर। लोकेटेड पेरिफेरली, तो पेरिफेरली लोकेटेड होते हैं। द प्रोटीन्स इंटीग्रल इनसाइड द स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ 20 to 25 अमीनो एसिड। तो जो प्रोटीन इंटीग्रल होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, उनमें 20 to 25 अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। These proteins contain a हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक रीजन, और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक रीजन बनाते हैं। These proteins remain embedded in the lipid bilayer and are generally made up of 12-fold segments। तो ये जो आपके प्रोटीन्स होते हैं जनरली लिपिड की बाइलेयर बनाते हैं, और
12 फोल्डेड सेगमेंट्स जो है इनमें प्रेजेंट होते हैं, 12 फोल्ड सेगमेंट के बने होते हैं। दीज प्रोटीन्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ये प्रोटीन जो है हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, यानी कि वाटर से अपोजिट रहते हैं। The proteins located in the cytoplasm are हाइड्रोफिलिक, तो जो प्रोटीन्स लोकेटेड होते हैं साइटोप्लाज्म में वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। अब तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि हाइड्रोफोबिक कौन से होते हैं और हाइड्रोफिलिक जो है वो नेचर में कौन से प्रोटीन्स होते हैं। जो इनसाइड होंगे वो हाइड्रोफिलिक होंगे, ठीक है। द प्रोटीन्स लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर आर कॉल्ड द पेरिफेरल प्रोटीन, और ऐसे प्रोटीन जो लिपिड बाइलेयर के बाहर की तरफ आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड होते हैं, उनको पेरिफेरल प्रोटीन्स बोला जाता है। These proteins show an association with integral proteins और phospholipids, तो इस तरह के जो प्रोटीन होते हैं वो एक एसोसिएशन को शो करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स के साथ और फॉस्फोलिपिड्स के साथ भी। जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं ना, इनकी बात हो रही है कि ये एक एसोसिएशन शो करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स के साथ या फिर फॉस्फोलिपिड्स के साथ। देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स कॉल्ड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट एग्जिस्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं और ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन के दोनों तरफ आर पार होते हैं, तो उसको ट्रांस मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन बोलेंगे। जो ट्रांस कर रहे हैं ना, वो ट्रांसफर हो रहे हैं वन एंड टू अनदर एंड, तो ऐसे प्रोटीन्स को बोला जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब यहाँ पर बताया गया है हमें कार्बोहाइड्रेट्स आर अनदर मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर हमें बताया गया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी अनदर मेजर कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला मेजर कंपोनेंट भी है एक और, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। दे रेंज फ्रॉम 1 to 5%। अब जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं वो 1 to 5% प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू जो है प्रोटीन के और इनके अगर कंपैरिजन करेंगे तो इसका जो रेशियो काफी कम है, परसेंटेज की काफी ज्यादा कम है। They are present on the cell surface either bound to protein glycoproteins और lipid glycolipid। तो ये सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, या तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे जब प्रोटीन से जुड़ जाएंगे या फिर ग्लाइकोलिपिड बनाएंगे जब लिपिड से जुड़ जाएंगे। The carbohydrate chains can be straight or branched and generally possess 2 to 60 monosaccharide units। तो बताया गया कार्बोहाइड्रेट की जो चेन होती है या तो वो स्ट्रेट मिलती है आपको या फिर वो ब्रांच फॉर्म में मिलती है, और जनरली ये 2 to 60 मोनोसेकेराइड यूनिट को बनाती है। The specialized sites present on the carbohydrates allow cells to recognize each other। तो जो आपके स्पेशलाइज साइट्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं वो सेल को अलाउ करते हैं कि वो रिकॉग्नाइज कर ले एक दूसरे को, तो सेल जो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। These sites show distinct pattern which help in identification of cell। तो इस तरह की जो साइट्स होती हैं वो अलग अलग पैटर्न बना लेती है जिसकी वजह से सेल की आइडेंटिफिकेशन को हम जान पाते हैं कि किस तरह की सेल है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसका फंक्शन है, किस तरह की जो इसमें मेम्ब्रेन बनी हुई है। द कार्बोहाइड्रेट्स मेनली ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड मीनिंग शुगर कोटिंग। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें ग्लाइकोप्रोटीन हुआ, ग्लाइकोलिपिड्स हुआ, जिसमें मेनली जो है शुगर कोटिंग होते हैं, दे आर लोकेटेड ऑन द एक्सटीरियर सर्फेस ऑफ द सेल। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड ये सेल की आउटर सरफेस पे या एक्सटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। दिस इज नॉन एज ग्लाइकोकैलिक्स, तो इनको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। अभी याद रखिएगा, आपसे अगर पूछ लिया जाए ग्लाइकोकैलिक्स व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोकैलिक्स, देन यू कैन सिंपली आंसर दैट ग्लाइकोकैलिक्स आर नथिंग बट द कार्बोहाइड्रेट्स which are located exterior surface on the exterior surface of the cell। ठीक है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं और ये एक्सटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं सेल के, उनको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। दीज आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ये नेचर में हाइड्रोफिलिक होते हैं, पानी में आसानी से सॉल्युबल होते हैं इन नेचर एंड हैज इन सेल्स इंटरेक्शन विद इट्स वाटरी एनवायरनमेंट टू गेट वाटर डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। और ये हेल्प करते हैं कि जो सेल का इंटरेक्शन है वाटरी एनवायरनमेंट के साथ बन जाए ताकि जो है वाटर डिसॉल्व सब्सटेंसेस जो हैं आसानी से ये गेन भी कर पाए और वाटर डिसॉल्व सब्सटेंसेस के साथ ही अच्छे से इंटरेक्शन में रह सके, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होते हैं यानी कि जो आपके ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होते हैं एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द सेल पे, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल, यानी कि सेल को आप आइडेंटिफाई कर पाते हो ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से, कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से, जो कि एक तरह की शुगर कोटिंग होती है एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द सेल पर। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल सेल्फ एंड नॉन सेल्फ डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ग्लाइकोकैलिक्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड सेल अटैचमेंट टू फॉर्म टिश्यूज।
इवन जो सेल्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं टिश्यू बनाने के लिए, तो वहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट का यही ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं, जिनको हम शुगर कोटिंग कह रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वाटर फॉर्म्स अबाउट 20% ऑफ द मेम्ब्रेन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो 20% आपके वाटर की बनी होती है। अब यहाँ पे बता दिया गया कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देयर फंक्शन। तो अब देख लेते हैं कंपोनेंट देखिए, जैसे फॉस्फोलिपिड है, इसका लोकेशन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड। आपको पता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर बना होता है मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो फॉस्फोलिपिड का ही होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो प्रेजेंट बिटवीन फॉस्फोलिपिड लिपिड बाइलेयर्स, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में प्रेजेंट जो है वो है हमारा कोलेस्ट्रॉल। इंटीग्रल प्रोटीन की बात करें, प्रेजेंट विद इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर प्रेजेंट होती है इंटीग्रल जो है इंटीरियर साइड पर जो प्रेजेंट होती है, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। अब पेरिफेरल प्रोटीन नाम से समझ आ रहा है, अटैच्ड टू द इनर और आउटर सरफेस ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की या तो अंदरूनी साइड या फिर बाहरी साइड जो आपका अटैच्ड होता है, वैसे प्रोटीन को पेरिफेरल प्रोटीन बोल दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो बाउंड टू पेरिफेरल प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा पेरिफेरल प्रोटीन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये टेबल जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया गया है और उनका लोकेशन फंक्शन एक तरह से बता दिया गया है शॉर्ट में। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे वेरियस मॉडल्स ऑफ फॉर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।